हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे और मेरा पहला रिएक्शन होगा एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन कैसे कंपाउंड देंगे? ऐसे कंपाउंड जिसमें ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करना आप सब स्टार्ट कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, तो इस कार्बन को छोड़ दीजिए। इसके अगल बगल जो कार्बन है, यहाँ ये वाला अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो मतलब अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो फिर एल्डोल रिएक्शन देगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये CHO मेरे पास है, CHO ग्रुप को आप छोड़ दीजिए। इसके बगल जो होगा वो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन होगा तो इसे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो फिर एल्डोल रिएक्शन देगा। चलिए मैं ऐसे एल्डिहाइड को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब आप देख रहे होंगे एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और सेम हम लोगों ने लिया ए बी एस्टल्डिहाइड है, ए बी एस्टल्डिहाइड है। अच्छा, ये ग्रुप है CHO, ये आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन। दूसरा ये CHO ग्रुप है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो मैं इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन का यूज कर रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन में। तो आप देख रहे होंगे मैं इस बांड को इधर घुमाया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, फिर इस बांड को यहाँ तोड़ा तो इस पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास जाएगा, नेगेटिव के पास, तो OH हो जाएगा। और यहाँ जब आपने घुमाया था पहले तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, इस कार्बन पर नेगेटिव आया है, तो इसके बीच बांड बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कुछ ऐसा बांड बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनने वाला है, इसी को बोला जाता है एल्डोल। एल्डोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और OL एक एल्कोहल ग्रुप है ये। ठीक है, ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर आपके पास बीटा कार्बन है, बीटा पर OH लगा है, तो ये क्या हो सकता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, अच्छा, ये तो एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल पूछे तो इतना करना है, कंडेंसेशन पूछे तो आपको यहाँ से हीट करके वाटर निकालना है। तो मैं हीट करता हूँ, तो देखिए यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से एक H गायब होगा, तो वाटर बाहर चला जाएगा और इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये इसको आप छोड़ देंगे तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने एल्डिहाइड का केस ले लिया। आप यहाँ पर एसीटोन का केस भी ले सकते हैं। तो देखिए हम 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया हूँ, CH3COO CH3 एसीटोन है, दूसरा एसीटोन है। दूसरे एसीटोन को मैंने ऐसे लिख लिया है, तो मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ। यदि एक रिएक्शन आपने देख लिया, ठीक है, यदि एक रिएक्शन देख लिया तो समझिए सब जैसे ऊपर मैंने किया वैसे यहाँ पर भी होने वाला है। इस बांड को इधर घुमा दिया, घुमाया, आपने क्या किया, उसके बाद ये इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे टूटेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला इस पर अटैक करके ले लेगा हाइड्रोजन, और ये कार्बन के बीच पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड। यहाँ पर देखना बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं बेस। ठीक है, इसके साथ अच्छा रिएक्शन देता है कीटोन, तो ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखो पूरी कॉपी कर लो, यहाँ H दे दो, बाकी इसको जोड़ दिया। ठीक, ये बन गया कीटोल। कीटोल क्यों? क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है और ये मतलब यहाँ पर OL का मतलब एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी क्या, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है। ठीक, अच्छा, हीट करेंगे तो हीट करने पर यहाँ से पानी बाहर जाएगा, वाटर, तो यहाँ से देखिए OH, यहाँ से H बाहर कर दोगे तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जो क्या है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ध्यान देंगे नोट में है आपके पास इन एल्डोल 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड आर कीटोन। ठीक है,
दोनों मॉलिक्यूल जो लेते हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन के सेम होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं हम लोग, या ऐसा कर सकते हो 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन भी ले सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो 2 मॉलिक्यूल हैं, 1 कार्बोनिल कंपाउंड नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन गिव क्रॉस एल्डोल, फिर भी वो क्रॉस एल्डोल देगा। तो क्रॉस में क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड या दोनों डिफरेंट कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, या ऐसा 2 में से एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और एक के पास होगा, फिर भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देगा। तो इसलिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है इसका रिएक्शन। अच्छा, यदि आपके पास दोनों के पास देखिए ये बोथ मॉलिक्यूल हैव अल्फा हाइड्रोजन, तब तुम्हें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 4, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको केस को हम लोग NCERT वाले को उठाते हैं और चारों रिएक्शन, चारों प्रोडक्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक, पहला स्टेप इन्होंने ये कर दिया है, ये तो मैंने अभी एल्डोल में रिएक्शन लिया था ना, 2 मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड, एथेनल इसका IPC नाम है। आपने यहाँ पर एल्डोल बनाया था और कंडेंसेशन प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा जिसे सेल्फ एल्डोल बोलेंगे। अच्छा, मैं दूसरे में ले रहा हूँ प्रोपेनल। ठीक है, ये प्रोपेनल, ये देखिए एथेनल है, ये प्रोपेनल है, अलग अलग। ठीक है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं अब इसके अल्फा हाइड्रोजन का यूज कर रहा हूँ, दोनों में सेम है। तो यहाँ पर देखिए बांड वैसे मैं घुमा रहा हूँ जैसे पहले किया। ठीक, ऐसे यहाँ पर आया इसके बीच, तो H यहाँ पर चला जाएगा और इसके बीच बांड बन जाएगा। ये देखिए, तो ये तो बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब यहाँ से वाटर निकल जाएगा और इसके बीच डबल बांड आ जाएगा। तो एक रिएक्शन देख करके एल्डोल काफ़ी आसान रिएक्शन है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका सेल्फ एल्डोल ये भी है। ठीक है, IPC नेम कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेथिल, दूसरे पर मेथिल है, 5 कार्बन पेंट, 2 इन 1 अल कर सकते हो, या इनल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। अब इसमें देखेंगे, देख रहे होंगे आप, एक एथेनल लिया, दूसरा प्रोपेनल लिया गया। ठीक, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर से मैं कर रहा हूँ, देखो एथेनल यहाँ घुमाया। अच्छा, मैंने प्रोपेनल को ऐसे लिख लिया ना, ये देखो CH3 CH2 CHO, क्योंकि मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए। यदि ये लिखोगे तो बीटा हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन से कार्बन जुड़ जाएगा और H जाएगा इसके पास, तो ऐसा बन जाएगा। और इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से एक H, यहाँ से OH बाहर जाएगा, इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपके पास ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। नाम कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक, तो नाम भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कन्वर्जन में रिएक्शन चेंज हो जाती हैं, तो सीधे नहीं पूछेगा तो कन्वर्जन में आ सकता है। और हम लोग का 4th प्रोडक्ट देखते हैं। 4th में क्या करेंगे, अब मैं लूँगा एस्टल्डिहाइड, मतलब एथेनल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करूँगा। ठीक है, अब देखिए प्रोपेनल को ऐसे लिख लिया। ठीक, यहाँ पर मैंने CH3 CHO को ऐसे लिखा, ये CH3 CHO है। इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ोगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको यहाँ ले जाओगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो आपके पास ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। और इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये चौथा प्रोडक्ट था आपके पास। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटूइनल। ठीक, ये है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि आपको रिएक्शन बहुत बड़ी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन एक स्टेप में यदि आपने थोड़ा लिख करके रोक करके समझ लिया तो जितना मैंने लिखा हूँ वो काफ़ी आसान हो जाएगा। बस लिखना है कैसे, ये आपको ध्यान देना है। अब मैं ऐसा एल्डिहाइड ले रहा हूँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें है, तो मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ। एसीटोन ये है, देखो मैंने फिर से ऐसे घुमाया और यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे घुमा तो नेगेटिव चार्ज, फिर इसके बीच बॉन्ड H, यहाँ कितना
आसान है, ये प्रोडक्ट बना। यहाँ से आपके पास हीट करोगे तो OH और H बाहर जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। तो मैंने 2 केस लिया, या तो दोनों में सेम एल्डिहाइड लिया, ठीक है, सेम कीटोन ले करके देखा, तो एल्डोल। क्रॉस में मैंने क्या दिया, 2 एल्डिहाइड लिया, दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन था, तो आपको 4 प्रोडक्ट मिला। अब मैंने ऐसा भी केस लिया, 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन, इसमें भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन ये है, ठीक है। तो ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देता है, क्रॉस एल्डोल, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो NCERT में एल्डोल और कैनिजारो साथ साथ हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। ऐसा एल्डिहाइड जिसको अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो देगा। 2 मॉलिक्यूल इसमें लेते हैं, कंसनट्रेट KOH या NaOH से रिएक्शन कराते हैं। एक एल्डिहाइड एल्कोहल में जाता है, दूसरा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो जब ऐसा होता है सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन, तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हूँ मीन्स सेम मॉलिक्यूल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। चलिए ठीक है। कैनिजारो में भी 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 2 सेम ले लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। अब एक का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा तो आप कहते हैं कि दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनना चाहिए, बेंजोइक एसिड ना, सॉरी बेंजोइक नहीं, फार्मिक एसिड, ये बनना चाहिए ना। फॉर्मल्डिहाइड का आपने जैसे एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बने, लेकिन ये क्या करता है KOH से रिएक्शन कर जाएगा, तो इसका H, इसका OH बाहर, ओके यहाँ आ जाता है, तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, मेथिल अल्कोहल में एक, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, इसका नाम है पोटेशियम फार्मेट, ठीक। चलो दूसरा एग्जांपल ले लो, बेंजल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, एक बेंजल्डिहाइड यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। एक का रिडक्शन करेंगे तो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा सोडियम बेंजोएट बनेगा, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये है। नेक्स्ट आप देखोगे नोट, ये कंपाउंड भी कैनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि आपके पास इस ग्रुप को छोड़ दो, अल्फ़ा यही है, अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ये तो CH3 है, तो इसलिए कैनिजारो देगा क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, क्रॉस कैनिजारो बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच होगा क्रॉस कैनिजारो। मैंने बेंजल्डिहाइड लिया SCHO, ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराया, तो देखिए एक का रिडक्शन हो रहा, अल्कोहल में जा रहा, एक का ऑक्सीडेशन जो सोडियम फार्मेट बन रहा। इस केस में जब एक फॉर्मल्डिहाइड हो एक दूसरा हो तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 रिएक्शन थी, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की, जो बोर्ड एग्जाम में, वो कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, सबके लिए ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में तो ज़्यादा तो डिटेल में है नहीं NCERT में, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो ना तो डीकार्बोक्सिलेशन एक रिएक्शन है, उसी के बाद वहाँ पर लिखा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, और वो रिफ़र कर दिया है फर्स्ट ईयर का टॉपिक, लेकिन यहाँ पर है तो हम देखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, CO2 का निकलना, रिमूवल ऑफ CO2 कैसे होता है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लीड्स टू डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव एल्केन, इट इज टर्म्ड एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने साल्ट लिया है,
ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का साल्ट लिया है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। सोडियम नहीं, ये पोटेशियम है, तो आप पोटेशियम एसीटेट कर दो। ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम एसीटेट, ये क्या है, तो पोटेशियम एसीटेट आयन बन गया ये। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से K+ बाहर गया, एसीटेट आयन बन गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन। समझते हैं इसको एट एनोड पर क्या होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, कहे तो एनोड जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस में एक एनोड एक कैथोड लेते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो एसीटेट आयन आया, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना, अब 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो 2, तो मैं जब यहाँ पर करता हूँ तो देखो एरो पर -2 इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ, मतलब अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जाएगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो 2 2 4 2 6 ये, और ये किसके बॉन्ड बनाने में, तो अभी इसके पास ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और होता कितना है 6। तो अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो यहाँ पर जो निगेटिव इनका चार्ज है वो नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इनके पास 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, एक छठवां बॉन्ड बना लिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर डिसोसिएशन ऐसा होता है, होमोलिसिस होता है। ये जो आपके पास कार्बन बॉन्ड है इसमें होमोलिसिस होगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, अपना ही लेगा, तो इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CO2 के रूप में बाहर, और CH3 के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बाहर। इसको हम लोग थोड़ा देख लें। ये आपके पास ऐसे लिखा है, ठीक है, ये ऐसे लिखा है। अब इसको तोड़ो, इसको इधर दो 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन इधर दो, तो आपके पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपके पास एक आड इलेक्ट्रॉन, ये इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसा बन जाएगा, इसको CO2 के रूप में बाहर कर सकते हो। ठीक, और ये यहाँ पर ये है, और 2 है ना, यहाँ पर 2 हमने किया है, तो 2, तो एक दूसरा फ्री रेडिकल ये बनेगा। अच्छा, ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो आपके पास क्या बना देगा, CH3 बना देगा। ठीक है, जो यहाँ पर बना है। ठीक, तो एनोड पर आपको क्या मिल रहा है, एल्केन मतलब एथेन। कैथोड वाला रिएक्शन देख लो। अच्छा, एनोड पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। कैथोड पर क्या होगा, पोटेशियम क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो बना लेगा K। अब ये K वाटर से रिएक्शन करके KOH+ हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कैथोड पर रिलीज होता है। ठीक, तो ये आपके पास है। इतना रिएक्शन पढ़ो, या फिर आप एग्ज़ाम के लिए याद करना है, आपको रटना है, तो आप इस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। ठीक, सोडियम एसीटेट वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, आपके पास एथेन बन गया, CO2 और H2 NaOH। ठीक है, यहाँ से ये बन सकता है। अच्छा, ये NaOH क्यों बना, यहाँ पर भैया जब यहाँ पर K लेंगे तो KOH बनेगा, Na लेंगे तो NaOH, तो दोनों रिएक्शन ये ठीक है, चाहे आप ये लगाइए Na, चाहे लगाइए K। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हेल्ल-बोलहर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल्ल-बोलहर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, या इसे शॉर्ट में HBZ रिएक्शन बोलते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोजिनेटेड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उसका हैलोजिनेशन होगा। देखो यहाँ COOH है, तो ये वाला कार्बन अल्फा है, इस पर हाइड्रोजन है, तो इसी का हैलोजिनेशन होगा। H जाएगा बाहर, X आएगा, तो X2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन करके ऐसा बनाता है अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलेंगे। X की जगह पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब रख सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको Cl2 भी कर सकते हैं, इसको Br2। अच्छा, इसकी जगह पर आएगा Br2 रेड फास्फोरस। ठीक, तो अब देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, Br2 आएगा, एक H, इसका एक H एक Br बाहर जाएगा, आप इसको कर सकते हो -HBr, और एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा
ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक। दूसरा स्टेप में हम फर्दर करेंगे रिएक्शन, तो फिर से अब इसका एक हाइड्रोजन अभी बचा है ना, एक हाइड्रोजन इसका, एक Br, HBr बाहर और ये ब्रोमीन आ जाएगा इस पर, तो ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन हटता है हैलोजन के द्वारा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और हम लोग एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन देख लेते हैं जो आपके पास है, हैलोफॉर्म रिएक्शन करके पूछा जाता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन आने वाला है, और ये क्या करता है देखिए, हैलोफॉर्म रिएक्शन पूछे, आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछे, कुछ भी पूछे तो आप इस रिएक्शन को लिख कर के आओगे। कंपाउंड कंटेन CH3CO और CH3CHOH ग्रुप गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ग्रुप हो वो देगा। ठीक है, मेन हमें क्या चाहिए, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक CH3 होना चाहिए, और ये जो ग्रुप है ना ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसी में बदल जाता है। ठीक, तो देखिए कंपाउंड कंटेन CH3CO CH3CHOH ग्रुप react with I2 in presence of NaOH give yellow precipitate of CHI3, इसी को आयोडोफॉर्म बोला जाता है। कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO और CH3CHOH ग्रुप इन कंपाउंड। कंपाउंड में इन ग्रुप की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक लाइन में रिएक्शन आप इसको याद कर लीजिए। एसीटोन का रिएक्शन करते हैं I2 से NaOH से, तो बनता है आयोडोफॉर्म, साथ में सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम आयोडाइड वाटर। ठीक, तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो CH3 है ना, यहाँ से 3H जाता है, 3I आएगा तो CI3 बन जाएगा, और एक HA आ जाएगा तो CHI3 बन जाएगा। तो देखो एक बात ध्यान दो, ये आयोडोफॉर्म है। ठीक है, जब यहाँ I2 लोगे तो आयोडोफॉर्म, यदि आपने यहाँ पर ले लिया Cl2, यदि आपने यहाँ पर लिया Cl2 तो ये प्रोडक्ट बनेगा CHCl3, तो इसे बोलोगे क्लोरोफॉर्म। यदि यहाँ लोगे आप Br2, समझना इस बात को, Br2, तो ये बनेगा CHBr3। ठीक है, ये ब्रोमोफॉर्म। तो आप इस रिएक्शन में यहाँ पर चेंज करके आप बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। बस जहाँ पर I है वहाँ पर Cl रखो, तो जहाँ जहाँ I है वहाँ Cl कर देना, और Br जहाँ जहाँ यदि रखना है आपको, जहाँ जहाँ I है Br रख दोगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप सब देख सकते हो, हालांकि आप वही रिएक्शन याद करना। दूसरे में कैसे रिएक्शन होता है एक्चुअली में, वैसे हम लोग देखें कई स्टेप वाली रिएक्शन। NaOH यहाँ पर आपके पास रिएक्शन करेगा तो NaOH सोडियम हाइपोहैलाइड बनाएगा, और इस साइड प्रोडक्ट जाएगा। X की जगह पर आप Cl2, Br2, I2 कुछ भी ले सकते हैं। अब ये NaOH जो सोडियम हाइपोहैलाइड है, एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा जिसमें CH3 होना चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन कंटेन CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। R की रखोगे H तो एल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 रखोगे तो कीटोन। अब देखिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिया गया तो 3X यहाँ आएगा और 3H बाहर जाएगा, तो यहाँ 3H NaOH बाहर जाएगा, 3X यहाँ जाएगा, CH3 बन जाएगा। इसे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। अब मैं इसको फिर से लाता हूँ, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव को एक अदर मॉलिक्यूल NaOH से रिएक्शन कराता हूँ, तो इसका CX3, इसका H CHX3 बन जाता है हैलोफॉर्म, और इसका इतना पार्ट RC डबल बॉन्ड O, इसका O Na। ठीक है, ये बाहर जाएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। अब यहाँ आप देखो, यदि X2 शुरू में रखोगे, X2 की जगह पर क्या Cl2 रखोगे तो क्लोरोफॉर्म, Br2 रखोगे तो ब्रोमोफॉर्म, I रखोगे तो आयोडोफॉर्म। तो ये रिएक्शन आप कर सकते हैं, 3 रिएक्शन एक रिएक्शन से। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। बहुत मुश्किल से कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल रखता है, पुफास रूल फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन में कैसे ब्रेक होता है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखते हैं। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द मॉलिक्यूल ब्रेक इन सच ए वे दैट कार्बोनिल कार्बन ग्रुप इज प्रिफरेबली
कैरिड अवे विद द स्मॉलर ग्रुप, ये ग्रुप किसके साथ जाएगा, स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ। तो मैं लिखा हूँ डिफ़िकल्ट, कीटोन डिफ़िकल्ट नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना आसानी से नहीं होगा। स्ट्रांग ऑक्सीडेंट एल्कलाइन केमेनोफोर कंसनट्रेट HNO3 यूज करते हैं, मुश्किल से ऑक्सीडेशन होता है, कैसे बॉन्ड टूटता है उसको देखते हैं। ये मेरे पास कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ से एक एल्किल ग्रुप CH3 है, दूसरा एल्किल 3 कार्बन का है, लार्ज एल्किल मैं इसको लिखा हूँ, इसको स्मॉल एल्किल। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वो किस एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा, ये पफॉस रूल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल कार्बन वाला है ऑक्सीजन, ये जाएगा स्मॉल, इसके साथ रहेगा। तो एक तो ये बनाएगा CH3COOH, एक एसिड ये बनाएगा, और 3 कार्बन की एक दूसरी एसिड बनेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गोज विथ स्मॉल एल्किल ग्रुप। ठीक है, ये था पफॉस रूल। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन की नेबाफ रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले वाले पार्ट में आपको और सब रिएक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमीन के नेबाफ रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।